इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें। मेरे छोटे भाई की बेटी 2.5 साल की थी, भतीजी। उसने उस अद्धी को मुंह में लगा लिया। मैंने देखा तो मेरा मन मुझे भीतर से कचोटने लगा कि तू ये क्या कर रहा है। तेरे चक्कर में वो 2.5 साल की अबोध बच्ची मुंह में सिगरेट लगा रही है। मैंने तय कर लिया अब सिगरेट नहीं पीना। सिगरेट ही नहीं महाराज, मैंने सब प्रकार की नशीली वस्तुओं का त्याग कर दिया। हमने कहा मन नहीं करता, बोले बिल्कुल नहीं करता। लोग पीते भी है तो मुझे लगता है ये गलत कर रहे हैं, और मैंने भी अब तक गलत किया था। मेरा मन अब बदल गया, उधर जाने का अब कोई विचार नहीं। आप लोगों के अनुभव में भी ऐसी चीजें होंगी। कई क्रियाएं और कई प्रवृत्तियां आप ऐसी भी अब तक की ने जो गलत हो और जिसके बिना आप रह नहीं सकते हो, लेकिन एक बार आपने मन बना लिया, मामला बदल गया। मामला बदल गया। मन की मानोगे दुखी होगे, मन को मनाओगे सुखी होगे। और मन को मनाने के लिए मन को बनाना पड़ता है, और मन को बनाने के लिए मन को जगाना पड़ता है। ये भी साथ में ले लो। मानना, मनाना, बनाना और जगाना, साथ में ये 4 जोड़ लो। मन बनाओ, ये मन को मोड़ने की कला है। मैंने अब तक के मन के परिणति का परिणाम देख लिया। अब मन बना लूं, अब ऐसा काम मुझे नहीं करना। जीवन में बदलाव चाहिए, परिवर्तन चाहिए। यह दृष्टिकोण अंतरंग में आ जाए। हो सकता है कई बार ऐसा होता है, कुछ काम करने के लिए कितना भी अच्छा अवसर आए, कितनी भी बड़ी प्रेरणा हो, कोई कितना भी कहे फर्क नहीं पड़ता। और मन बन जाए तो जिसकी तरफ आज तक झांका नहीं उसी में लोग लग जाते हैं। अब क्या करना है? अभी तक भोगों के साथ जुड़े रहे, पापों के साथ जुड़े रहे, दुनियादारी और गोरख धंधे में उलझे रहे, तुम्हारे मन की दिशा वही बनी रही। अब मन को बनाओ। क्या? त्याग तप संयम के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मन बनाओ। आत्मकल्याण के मार्ग में अनुरक्त होने का मन बनाओ। प्रभु भक्ति करने का मन बनाओ। एक बार मन बन जाएगा तो सब काम बन जाएगा। फिर मन मानेगा, अरे महाराज मन नहीं लगता। मन लगता क्यों है? मन लगाना पड़ता है। मन लगेगा नहीं, मन लगाना पड़ेगा। और मन को लगाने के लिए मन को बनाना पड़ेगा, मन को जगाना पड़ेगा। मन बन गया, सब काम बन गया, फिर कोई कठिनाई नहीं। और मन नहीं बना तो कुछ भी नहीं बना। मन नहीं बना तो कुछ भी नहीं बना। सबसे कठिन है मन को बनाना। और मन तत्क्षण बन जाता है जब हम मन को जगा लेते हैं। जिसका मन जाग जाता है उसके जीवन की दिशा दशा सब अपने आप बदल जाती। आपने अनुभव किया होगा, कई लोगों के जीवन में जबरदस्त मोड़ आया। हो सकता है आपके जीवन में भी एक मोड़ आया।
ऐसा मोड़ कि आप अपने अतीत में लौट करके देखो तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसा मोड़ मेरे जीवन में आ सकता है, चाहे वो व्यवहारगत हो, क्रियागत हो, प्रवृत्तिगत हो या विचारगत हो। आया? ये मोड़ कैसे आया? कोई घटना घटी, कोई प्रसंग निर्मित हुआ, हमारी चेतना जगी, मन मुड़ गया। यह है टर्निंग पॉइंट। कब कौन जाग जाए कोई पता नहीं। हम लोग करते क्या है? एक ही काम करते हैं, आप सबके मन को जगाने का प्रयास। बहुत सारे लोग जाग जाते हैं और कुछ लोग अभी भी कुंभकर्णी निद्रा में सोए पड़े। कुंभकर्णी निद्रा में सोए हैं। जो सोया रहेगा उसको आप भगवान भी भला नहीं कर सकते। जो जागता है वही पाता है, जो जागेगा वही पाएगा। जागो, निद्रा त्यागो, अपनी चेतना को जगाओ। बहुत कर लिया मैंने, मन का हमने बहुत ख्याल किया, मन का काम किया, इतना काम किया कि उसने थका थका के पस्त कर दिया। अब न शरीर में स्थिति बची, ना आत्मा में स्थिति बची, ना मन की स्थिति बची। फिर भी वो मन दौड़ा रहा है, थका रहा है। नहीं, अभी तक मुझे जिसने दौड़ाया थकाया, अब मैं उस पर नियंत्रण करके उससे काम लूंगा, उसे धर्म और सतपथ पर नियोजित करूंगा। जब मनुष्य के मन में सही समझ विकसित हो जाती है, उसके चिंतन की दिशा मुड़ती है और यही परिवर्तन उसके जीवन में परिवर्तन घटित कर देता है। जरूरत है मन बनाने की। मन कब बनेगा? मन से पूछो। मन कब बनेगा? मन से पूछो। जब अंतरात्मा जागेगी, मन बनेगा। समझ गए? और जब मन बनेगा तो जीवन तरेगा। तो मन की मानना, मन को मनाना, मन को बनाना और मन को जगाना। जगाओ। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, महाराज जी आपको वैराग कब जगा? आपके मन में वैराग्य कब जगा? आप लोग बोलते हैं ना, है ना? मैंने कहा मेरे मन में वैराग कब जगा तुम पूछते हो? मैं कहता जिस दिन मैंने अपने आप को जान लिया उसी दिन मेरे मन में वैराग जग गया। जिस दिन मैंने अपने आप को जाना उसी दिन मन में वैराग जग गया और मैंने अपने आप को जाना। गुरुदेव के प्रताप से उनकी संपर्क में आया, जीवन को पहचाना, वैराग जग गया। एक बार वैराग जग गया तो फिर आकर्षण अपने आप मिटता है, मिटता है ना। तो ये वैराग किसी के अंदर भी जग सकता है और कभी भी जग सकता है। अगर स्थूल रूप से देखें तो जैसा हाड़ मांस का शरीर आपका, वैसे ही हम लोगों का। हम लोगों को कोई मैन्युफैक्चरिंग अलग तो नहीं है ना, सब सेम प्रोडक्ट है। प्रकृति ने सबको समान रूप से जन्म दिया। अंतर क्या है? दिशा का अंतर है। अंतर केवल दिशा का है।
वैराग्य जगह, हमने अपने जीवन की दिशा मोड़ दी, मन मोड़ दिया। मन को मोड़ा तो आज जीवन ऊपर उठ रहा है, आगे बढ़ रहे हैं। और कोई मन को तोड़ दे तो हार करके तो तोड़ते, मन मार के बैठ जाते लोग। संत कहते मन को तोड़ोगे भी तो कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। मन को मोड़ो, उसे सही दिशा दो, क्योंकि ये साधन है कल्याण का। बहुत लोग मन मार देते हैं, मन तोड़ देते हैं, सब डिप्रेशन के शिकार होते हैं। और आजकल ऐसे लोग बहुत हैं जो पहले मन की मानते और इतना खटते हैं कि उनका मन ही टूट जाता है। जिंदा लाश बनकर घूमते हैं बहुत से लोग, है ना। ऐसे जैसे कुमलाया हुआ कमल का फूल, शकल देखो 12 बजे दिखेगी। ये कौन लोग हैं? ये डिप्रेशन, ये अवसाद, ये चिंता, ये एंजाइटी, ये सब क्या है? ये मन को तोड़ने का परिणाम है। मन को मोड़ दो, धर्म से जोड़ दो, प्रभु चरणों में अनुरक्त कर दो। जीवन में वज्राघात भी होगा तो तुम्हारा मन अटूट बना रहेगा, कभी टूट नहीं पाएगा। वज्राघात होने के बाद भी तुम्हारा मन अटूट बनेगा। मोड़ो तो। बाहर की परिस्थितियों पर किसी का नियंत्रण नहीं है, लेकिन अपनी मनस्थिति को हम नियंत्रित कर सकते हैं। धर्म और अध्यात्म से जिसका मन जुड़ गया, जीवन की सच्चाई से जिसका मन जुड़ गया, उसका मन अटूट रहता है। वो अंदर से मजबूत बन करके जीता है। मन मुड़ गया। और एक बात ध्यान रखना, मन को मोड़ोगे तो सुरक्षित रहोगे, और मन को मोड़ने में असमर्थ रहोगे तो मन टूटेगा। क्योंकि चाह कुछ रहा है और हो कुछ रहा है, तभी तो मन टूटता है आप लोगों का। जो हम चाहते हैं वो नहीं होता, जो नहीं चाहते वो हो जाता है, तो मन टूट जाता है। मन को मोड़ने का मतलब क्या है? जो चाहे वह ना हो और जो ना चाहे वह हो। तो मन को मोड़ने का मतलब है जो हो उसको चाहना शुरू कर दो, मामला अपने आप बदल जाएगा। इतना ही डायरेक्शन बदलना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। आध्यात्मिक निष्ठा जगते ही जीवन की दिशा परिवर्तित हो जाती है। सब कुछ आपो आप बदलने लगता है। मन का खेल बड़ा विचित्र है। पल पल में उतार चढ़ाव। आप लोग कहते हैं ना, पल में तोला अब पल में मासा। क्षण में उभार, क्षण में उतार। ऐसे क्षण क्षण में उभार उतार करने वाले मन को साधना सीखो। और मन को साधने के लिए अंदर से जागना होगा। मन बनाओ। कब जागोगे? बोलो। आप लोग भी है ना, प्लानिंग तो करते हो। कई बार मन होता, अभी भी हो रहा होगा मन कि महाराज जी सही कह रहे हैं, अब अपने को ये सब काम करना है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। कब से करोगे? महाराज कल से करेंगे। कब से करेंगे? कल से करेंगे। और ये कल कब आएगा? कल कब आएगा? कल कल करते करते जीवन की कल कल खत्म हो जाएगी, पर कल कभी नहीं आ पाएगा। इसलिए कल क्या करेंगे? जो करना है अब करेंगे, अभी करेंगे। इसी से जीवन आगे बढ़ेगा। अब कर लो, कल की बात नहीं, अब की बात है, अभी की बात है, इस क्षण की बात है। जो करना है कर लो। और एक बात बताऊं, अंदर से जाग जाओगे ना तो तुम्हें प्रेरणा देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप रास्ता पकड़ लोगे।
धर्मपत्नी अपने पति को स्नान करा रही थी। दोनों में प्रगाढ़ प्रेम था। पत्नी पति को नहला रही है और नहाते नहाते अचानक पति के पीठ पर एक गर्म बूंद पड़ी। पति ने ऊपर देखा तो देखता है पत्नी की आंखों में आंसू है और उस आंसू का गर्म बूंद उसके पीठ पर पड़ा। उस आंसू की गर्म बूंद उसकी पीठ पर पड़ी। पति को बड़ा आश्चर्य हुआ और दुख भी हुआ। पत्नी से पूछा, आखिर तुम इतना दुखी क्यों, रो क्यों रहे हो? पत्नी ने कहा, क्या बताऊं, भैया की याद आ गई, वो दीक्षा लेने की सोच रहे। भैया की याद आ गई, सुना है वे दीक्षा लेने की सोच रहे हैं। पति ने कहा, अरे पगली तू रो क्यों रही है? अभी सोच रहा है, जो सोचता वो दीक्षा थोड़ी लेता, कल लेगा परसों लेगा, सोचते सोचते जीवन पूरा हो जाएगा। तुम परेशान मत हो, अभी सोच रहा है, ले थोड़ी लिया है। पत्नी को थोड़ा बुरा सा लगा, बोले नहीं नहीं, वे अपने विचारों के पक्के हैं, उनने सोच लिया है तो जरूर करेंगे। पत्नी ने कहा, जो सोचता, पति ने कहा तू चिंता मत कर, जो सोचता वो करता नहीं। अब विचार आए, तू कहाँ पागल हो रही है, अपना काम कर। पत्नी ने कहा, आप भी तो गए थे प्रवचन में, आप पर तो उतना भी फर्क नहीं पड़ा, वो कम से कम दीक्षा लेने का विचार तो किए, आप कैसा कह रहे हो? आप भी तो गए थे प्रवचन में, आप पर तो उतना भी फर्क नहीं पड़ा। पति ने इतना सुना, उठ के खड़ा हो गया, बाहर जाने को आतुर हो गया। बोले कहाँ चले? बोले जहाँ की बात हो रही। कहाँ चले? बोले जहाँ की बात हो रही थी। बोले क्या? बोले मैं कह रहा था कि जो विचार करता वो कर नहीं पाता, क्या पता जीवन में कब क्या हो जाए। और तभी मेरे मन में विचार आया कि क्या पता जीवन में कब क्या हो जाए, इसलिए जो करना है अब कर लो, अभी कर लो। मैं दूसरों को नहीं, खुद को संबोधित कर रहा हूँ, और अब मैं चला सीधे दीक्षा लेने के लिए। पत्नी ने कहा, ऐसे कम से कम कपड़े तो पहन लो। बोला पहनने की जरूरत नहीं, चड्डी है उसको भी उतारना है। और वो निकल गया। एक क्रांतिकारी घटना, एक पल में मन जागता है तो दिशा बदलती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें।